हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 की पढ़ाई करेंगे। क्लास 10 में एक चैप्टर है मैथ की बुक में। मैथ का जो बुक है उसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है सांख्यिकी, है ना। और सांख्यिकी में हमको बहुत सारी चीज पढ़ना है। जैसे एक पढ़ना है आपको माध्यिक, एक माध्यिका, बहुलक और तोरक, ये सब आपको पढ़ना है। तो हम लोग बारी बारी से सब पढ़ेंगे, एक बार तो पॉसिबल नहीं है, तो लोग बारी बारी से क्या करेंगे, सब पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे माध्यिक। तो हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं कि ये जो माध्य है, माध्य पढ़ने से पहले आप क्या कीजिएगा ना, इससे रिलेटेड एक हम वीडियो बनाया, ठीक ना। उसमें टोटल बेसिक कंसेप्ट है इसका, स्टैटिक्स का, सांख्यिकी का पूरा बेसिक कंसेप्ट है। अगर आप उसको देख लेते हो तो ये वीडियो देखने में या और भी जो हम आगे माध्यिका बहुलक बताएंगे उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो काम करेंगे ना वो सब काम हम पहले ही सिखा चुके हैं वो वाला वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग माध्य सीखेंगे। माध्य हम लोग पहले पढ़ेंगे किसका, अवर्गीकृत आंकड़ा का। पहले पढ़ेंगे हम लोग अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्य, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य। ये अनक्लासिफाइड है, अगला बार हम क्लासिफाइड का पढ़ेंगे। तो देखिए अवर्गीकृत आंकड़ा किसे कहते हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं, किसमें, पहले वाले वीडियो में। किसे बोले थे ना कि बोला वीडियो आप देख लीजिएगा, ऐसा भी हम बता रहे हैं हल्का सा। अवर्गीकृत आंकड़ा उसको बोलते हैं जिसे वर्ग अंतराल न दिया हो। वर्ग अंतराल का मतलब ऐसा, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह को बोलते हैं वर्ग अंतराल। इसको क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल। तो इधर वाले बोलते हैं निम्न सीमा, इधर वाले बोलते हैं उच्च सीमा। तो ऐसा कुछ दिया हुआ है क्या इस समय, नहीं ना। तो ये सब है अवर्गीकृत और ये है वर्गीकृत। तो वर्गीकृत हम बताएंगे, पहले आप सीख लीजिए अवर्गीकृत। क्या सीखेगा, अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्य कैसे निकालेंगे। तो अवर्गीकृत आंकड़ा को भी दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में, दो भागों में। एक भाग का नाम है सरल वितरण और दूसरा का क्या नाम है, बारंबारता वितरण। एक का नाम है सरल वितरण, दूसरा का क्या नाम है, बारंबारता वितरण। सरल वितरण बिल्कुल इस तरह से होता है, आपको इस तरह से कुछ क्वेश्चन दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि माध्य निकाले। क्या कहेगा, माध्य निकाले। इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा और कहेगा कि माध्य निकाले। तो माध्य निकालना होगा तो माध्य को शब्द में हम ए भी लिखते हैं, तो लिखते हैं पूरा माध्य बराबर। माध्य बराबर क्या फॉर्मूला क्या लिखा है, इसको पढ़ते हैं सिग्मा। क्या पढ़ते हैं, सिग्मा। सिग्मा का अर्थ होता है जोड़ दो, ऐड करो, ऐड। किसको ऐड करना है, एक्स को ना। ये सब एक्स है, ये सब क्या है, एक्स है। सर कैसे जानेंगे कि ये एक्स है, तो हम पहले वाले वीडियो में बताए थे कि जो भी ये सब वैल्यू दिया रहता है इस सबको वेरिएबल बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, चर राशि बोलते हैं, है ना। ये सब क्या है, एक्स है। तो ये सब को क्या करना था, आपको जोड़ देना होता है। क्या करना होता है, जोड़ना होता है। 4 + 4 + 1 + 5 + 6 + 2, यही है ना, बटा एन है जी। एन का मतलब गिनना है कि के गो है, गिनिए 1 2 3 4 5 6, कितना है, 6। मतलब आपको क्या करना है कि फॉर्मूला याद नहीं रखना है। क्या करना है, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है। आपको जो भी लिखा रहेगा क्वेश्चन सबको क्या कर देना, आपको जोड़ देना। सबको क्या कर देना है, सबको आपको जोड़ देना है, ठीक है। सबको जोड़ दिया ना और गिन लेना 1 2 3 4 5 6, नीचे लिख देना आपको 6। अब सबको जोड़िए तो जरा, जोड़िए 4 4 8 8 3 11 11 5 16 16 6 22 2 24 बटा 6। 6 से 24 कर गया ना, कितना है, 4 है। ये आपको क्या हो गया, 4 हो गया आंसर। तो इस तरह से जब भी माध्य निकालने के पूछेगा तो बना लोगे, बना लो कि नहीं बना लोगे। जैसा हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन देते हैं, देखिए और बोला कि 6 4 5 2 7, इसका माध्य निकाले। इसका क्या निकाले, को का माध्य निकाले। इसका चलिए आपको क्या करना है, माध्य निकालना, ठीक है। तो ये कौन सा वितरण है, सरल वितरण ना। ऐसा जब भी रहेगा उसको बोलेंगे सरल वितरण। क्या बोलेंगे, सरल वितरण। ऐसा जब भी रहेगा कितना का माध्य निकालना है तो सरल वितरण। इसका माध्य निकालना तो लिखिए सिंपल से माध्य। क्या लिखेंगे, माध्य। अब माध्य बराबर क्या होता है, सबको जोड़ दीजिए। सबको क्या करना है, जोड़ देना। जोड़िए 6 + 4 + 5 + 2 + 7, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 5। अब सॉल्व कीजिए 6 4 10 10 5 15 15 2 17 17 और 7 24 होगा क्या जी, होगा ना। अब कट रहा है क्या, तो नहीं कटे तो ऐसे छोड़ देंगे, नहीं नहीं दशमलव में लाएंगे। तो भागा दीजिए, इसको भागा दीजिए तो 5 से 24 बाहर कितना हो जाएगा, 5 × 20 5 × 40 4.8, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से माध्य निकाल लोगे। देखिए 2 एग्जाम्पल बता दिए उसमें।
इस तरह जब भी क्वेश्चन आए तो मार्जिन निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत, मार्जिन निकालोगे ना इस तरह का, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये था सरल वितरण का मान। अब हम बनाएंगे बारंबारता वितरण। बारंबारता वितरण जिसमें बारंबारता दिया जाए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा सब बारंबारता क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। बारंबारता क्या होता है सर? हम अभी तो बताए ना कि इसका हम वीडियो क्या किए हैं, पहले से हम अपलोड कर चुके हैं। आप वो वीडियो पहले देख लीजिए, उसमें सब क्वेश्चन का अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। जो बच्चे वो वाला वीडियो देख चुका है ना तो अच्छे से समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना जी? नहीं तो जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो अच्छे से समझ रहे होंगे। तो देखिए हम अभी बता रहे हैं सर बारंबारता क्या होता है। बारंबारता होता है कि कोई पद जितना बार आता है उसको क्या बोलते हैं? बारंबारता। जो जितना बार आएगा उसको क्या बोलेंगे? बारंबारता। तो ऐसा जब भी रहेगा इसलिए फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स एफ। क्या है? सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ। नहीं समझ में आया ना? अरे कोई बात नहीं, हम यहाँ पर बनाकर आपको बताते हैं, बेटा दे समझा के ना। इसलिए क्या करेंगे एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल आपको बता दिए ना कि जब कटेगा तो क्या करेंगे? भागा दे देंगे। अब भागा देने पर दशमलव में जो है वही यहाँ क्या हो जाएगा? आंसर। तो चलिए इसको मिटाते हैं तब ना ये बताएंगे। इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, इसको हम मिटा लिए। अब चलिए आ गया, ये आप पढ़िए क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्या सर ये भी तो बिल्कुल ऐसा ही है बिल्कुल सही जवाब। हाँ जी ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, सरल वितरण में ही है। तो अगर इसका मान निकालने की कह रहा है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ देखिए बहुत बड़ा वैल्यू है ना, इतना को आप जोड़ सकते हो। ऐसा नहीं जोड़ेंगे, 10वीं क्लास के बच्चे हैं, जोड़ नहीं आता है। मानते हैं कि आपको आता है जोड़, ठीक है, आप लोग बहुत तेज बच्चे हो, जोड़ आप लोग को आता है। लेकिन देखिए इतना सारा को जोड़ आप कीजिएगा तो बहुत समय लग जाएगा, नहीं समय लगेगा। तो जब इतना सारा रहे ना तो इसको हमको मान निकालने के लिए क्या है, एक अलग तरीका, ये वाला तरीका से बनाएंगे हम लोग। कौन से तरीका से? इससे। तो सर इससे बनाने तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। आप बनाइए उससे, आप उससे भी बनाइए, इसको जोड़कर बनाइए, कोई गलती नहीं होगा, आंसर वही आएगा। लेकिन दिक्कत क्या होगा ना कि आपको बहुत ज्यादा जोड़ करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी बहुत ज्यादा वैल्यू रहे तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो सारणी बनाकर। कैसे बनाएंगे? सारणी बनाकर। कैसे? सारणी बनाकर। अगर सारणी बनाकर नहीं लिखा हुआ है तो आप ऐसे भी बना सकते हो। अगर सारणी बना लिखा है तो आपको ऐसे बनाना। कैसे बनाना? ऐसे। देखिए पहले लिखेंगे हल। अब सारणी बनाने में पिछला वीडियो में सिखाया था, आपको सिखाया था ना। सबसे पहले लिखते हैं आरोही क्रम में सजाने पर। आरोही क्रम में लिखने पर। देखिए ध्यान से देखिए, सीखिए। ये पहले वाला जो वीडियो है ना मेरा, उसमें सिखाया ये वाला कैसे सारणी में बनाया था, टेबल कैसे इसका बनाया गया। पहले इसका टेबल बना लेंगे। क्या बना लेंगे? टेबल। तो टेबल बना के आरोही क्रम में सजा लेते हैं। कैसे? तैसे। लेकिन इसमें सबसे छोटा कौन है? ध्यान से देखिए जरा, सबसे छोटा आपको है 10, है ना। सबसे छोटा क्या है? 10। यहाँ लिखेंगे 10। क्या हुआ? 10। 1 2 2 कितना? 2 है तो 10 को लिखेंगे 2 बार। नहीं दिया हमने 2 बार, नहीं लिखा। चलिए अब 10 के बाद किसकी बारी है? 12 है क्या? तो 12 को लेके चलेंगे 1 2 2 ही है ना। तो 12 में लिखेंगे 2 बार, 1 बार 2 बार। अब 12 के बाद किसकी बारी है? देखिए तो 13 है इसमें, 13 नहीं है ना, 14 भी नहीं है ना, 15 है। तो 15 लेके चलेंगे 1 2 3 3 3 3 3 ही है क्या जी? तो 15 लिखेंगे 3 बार, 1 2 3। नहीं आ रहा है समझ में? आ रहा है ना? तो 3 बार लिखिए 15 को। चलिए अब आगे 15 के बाद किसकी बारी है? 18 है क्या? देखिए तो 16 17 नहीं है जी, 17 है ना। 17 कितनी बार है? देखिए जरा, एक ही बार है तो लिखेंगे 17 एक बार। चलिए 17 के बाद 18 कितने बार है? एक ही बार है तो 18 लिखेंगे एक बार। 19 है, 19 है ना। 20 देखिए 20 है इसमें, है 20 कितना बार है? गिन लीजिए 20। 1 2 3 4 5 6 7
9 बार है तो 20 को लिखेंगे 9 बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बार ना था जी। चलिए 20 हो गया। अब 20 के बाद किसके बारी है? 20 के बाद 21 नहीं है, इसमें है 21 नहीं, 22 नहीं है, 23 नहीं है, 24 भी नहीं है, 25 है। तो 25 कितने बार है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार है क्या? तो 25 लिखेंगे 6 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार है ना। चलिए 25 के बाद किसकी बारी है देखिए तो जरा। 25 के बाद 30 है क्या? 30 कितने बार है देखिए तो जरा। 30 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार है क्या? 30 30 को लिखेंगे 6 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया ना। अब हमको करना क्या है? इसको आप गिन लीजिए 30 बार है कि नहीं है। अगर 30 बार है तो समझ में आ गया कि छोटा नहीं है कोई, सब सही है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे x, ये आपको क्या दिया हुआ है? x दिया हुआ है। यहाँ लिखिए मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह। जब भी सारणी बना के बनाना है तो मिलान चिन्ह लिखिए, ठीक ना। फिर यहाँ लिखेंगे एक माने बारंबारता। एक का मतलब क्या होता है? बारंबारता। तो x लिखिए सबसे पहले 10 ना। 10 कितने बार है? 1, 2, तो लिखेंगे 2 बार। और 2 का मिलान चिन्ह क्या होता है ना? नहीं होता है। चलिए 10 बार लिखे 12, 12 कितने बार है जी? 2 बार। तो इसका भी मिलान चिन्ह ये 12 बार लिखे 15 है ना। 15 कितने बार है? 1, 2, 3, 3 बार है। तो इसको लिखेंगे 3। इसको मिलान चिन्ह कैसे ऐसे? आपको मिलान चिन्ह भी पहले वाले वीडियो में सिखा दिए थे, सिखाया था ना जी। तो पहला वाला वीडियो देख लेना, ठीक ना। अगर जो बच्चे आप नहीं देखे हो ना मेरा पहला वीडियो, आप देख लीजिएगा। इसके पहले एक वीडियो बना दिए हैं, सांख्यिकी का ही बहुत स्पेशल वीडियो है, 9 और 10 दोनों के लिए वो है, ठीक है। 15 बड़े 17, 17 कितने बार है जी? एक बार। एक का ये होगा मिलान चिन्ह। फिर 17 बार 18, 18 कितने बार है? एक बार। इसका एक का मिलान चिन्ह। 18 के बाद है 20, 20 कितने बार है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 बार है। 9 का मिलान चिन्ह कैसे होता है? देखिए 1, 2, 3, 4, 5 कैसे लिखते हैं? 5 कैसे लिखते हैं? ठीक है, 6, 7, 8, 9 आया। तो मिलान चिन्ह पूछ लेगा कि ऑब्जेक्टिव में, हम इसका वीडियो बना दिए हैं, आप देख लीजिएगा। चलिए 20 के बाद देखिए 25 है, लिखेंगे 25। 25 कितने बार है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यार लिखेंगे 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 से लिखते हैं हम लोग। फिर 25 के बाद 30, 30 कितने बार है? 6 बार। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कैसे लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 हमेशा ऐसे होता है और 6। अब कोई मिलान चिन्ह पूछे तो ऐसे कर दीजिए। तो सर ये मिलान चिन्ह बनाना जरूरी था? अभी जरूरी था। मिलान चिन्ह मिटा दीजिए, कोई गलती नहीं होगा, सही है। हम आपको सिखाने के लिए बनाए, ठीक है। आपको मिलान चिन्ह बनाना जरूरी है। माडल बनाने के लिए मिलान चिन्ह का कोई काम नहीं है, इसका आपको कोई काम नहीं है, ऐसा समझे ना। बस हम आपको सिखाने के लिए किए। अगर जो बच्चे नहीं जानते हैं तो वो अभी सीख लेंगे। तो सर मिलान चिन्ह बनाने की तो गलती हो जाएगा? कोई गलती नहीं है, बस सही है। आप मिलान चिन्ह नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, अब बना लोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत। हमको चाहिए क्या? एक से। तो क्यों सर को एक से क्यों चाहिए? देखिए फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है? एक से ना। एक्स एक का मतलब क्या होता है? एक्स गुने, हमको क्या चाहिए? एक्स और एक, मतलब एक्स को एक से गुना कीजिए तो 10 गुना 20 आया समझ? कैसे हम लिख रहे हैं? ये दोनों को गुना करना है। देखिए एक से मतलब इधर को 20 पूछे क्या है? गुना है ना जी। इधर को 20 पूछे क्या है? गुना। तो गुना कर लेंगे तो 10 गुना 20 हो गया। 12 गुना 24 होगा ना। आगे बताइए, खुद बताइए। 15 दिया कितना हो जाएगा? 45। 17 एकम 17, 18 एकम 18, 20 नमा 180, 25 छक्का 150, 30 छक्का 180। यह आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? अब हमको क्या निकालना है? सिग्मा एक्सेप्ट। सिग्मा एक्सेप्ट मतलब सबको जोड़ लीजिए। क्या कर लेना आपको? सबको जोड़ लेना है। जोड़ी दूसरा कितना होता है सबको जोड़ने पर? सबको जोड़ने पर देखिए कितना आया? 4, 5, 9, 7, 16, 8, 24, 4, 2, 2, 2, 4, 2, 6, 4, 10, 11, 12, 8, 20, 5, 25, 8, 25, 7 के 33, 33 के 3, हाथ में 3, 3, 4, 5, 6, 624 आ रहा है क्या जोड़ने पर? ये हो गया सिग्मा एक्सेप्ट। क्या हो गया?
अब हमको और क्या निकालना है, सिग्मा एफ निकालना है। सिग्मा का मतलब है कि सबको जोड़ दीजिए, सिग्मा का मतलब सबको जोड़ दीजिए। एफ कौन है, ये वाला है कि ये वाला है, ये वाला है, मैं ध्यान से लिखिए, हमको सिग्मा एफ निकालना है। तो एफ कौन, ये वाला ना, इसको भी जोड़ दीजिए आप, यानी कि सिग्मा, सिग्मा तो अच्छा से लिख लेंगे, सिग्मा एफ जोड़िए, सबको जोड़िए जरा। तो जोड़ना क्या है, सब जोड़ने पर 30 ही आएगा। क्यों, क्योंकि 30 ही आपके करना है, 30 ही आएगा। देखिए 2 2 4 3 7 1 8 9 9 18 6 24 6 30 कितना है, हम गलत बोले थे। तो क्या, जो स्मार्ट बच्चा होगा आपके जैसा तो जोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे, डायरेक्ट सब जोड़ क्यों रहे हैं। यहाँ देखिए ना लिखा है कितना 30, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 30। तो देखिए सिग्मा एक से निकालिए, सिग्मा आपको आया निकालना है, आया। अब आ जाता है लिखेंगे माड, क्या लिखेंगे माड। अब माड बराबर क्या होता है, लिखे तो जरा वहां पर सिग्मा एक्स बटा सिग्मा एफ है नहीं पर सिग्मा एक्स बटा सिग्मा एफ। फॉर्मूला को कीजिए आराम से, आ जाएगा नहीं याद होगा, सिग्मा एक्स बटा सिग्मा एफ। और सिग्मा एक्स कितना है 6 3 4, देखिए सिग्मा एक्स कितना है 6 3 4, और सिग्मा एफ कितना है 30 है। अब 30 से इसमें क्या कीजिए, भागा दे लीजिए, भागा देने तो आता ही होगा आपको, तो भागा लेके देख लीजिए कितना आएगा, कटेगा तो काट दीजिए, काटने आता है ना, काट दीजिए। ऐसे हम भागा दे देते हैं तो हो जाएगा आपका कितना 30 दूनी 60, 30 यहाँ पर बचा 30 से कम 30.1 21.1 आ रहा है क्या। तो ये आपका हो गया माड, यहाँ पर क्या हो गया 21.1 माड के आंसर। तो आया निकालने माड, कैसे हम निकालेंगे माड, सरल वितरण करेगा, सरल वितरण करेगा तो इस तरह से रहेगा, तो सबको जोड़ दीजिएगा और जितना रहेगा उतना से भाग कर लीजिएगा। अगर सरल वितरण इतना सरल रहेगा बहुत ज्यादा, तो इसको आपको क्या करना होगा, बारंबारता सारणी बना लेना होगा इस तरह से, ठीक है। बहुत ज्यादा रहेगा उसको भी आप इस तरीके से बना सकते हो, जोड़ जोड़ कर बना सकते हो, लेकिन बहुत समय लग जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस तरीके से आपको टेबल बनाना होगा, और टेबल बनाने के आरोही क्रम में लिख लीजिए कि जो चीज जितना बार है उतना बारंबारता लिखते जाइए, और दोनों को गुना करके यहाँ पर लिखते जाइए, एक्स और एक को गुना कीजिए, लिखते जाइए लिखते जाइए। फिर सब इसको क्या करना, जोड़ लेना, जिसको लिखेंगे सिग्मा एक्स है। फिर इस एफ को सबको जोड़ लेंगे, जिसको लिखेंगे सिग्मा एफ, और दोनों में क्या करेंगे, भागा कर लेंगे। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, बारंबारता वितरण का निकल जाएगा। अच्छा ऐसे दिया है तब नाम, कभी कभी ऐसे नहीं दिया रहेगा, कभी कभी डायरेक्ट ऐसे दिया रहेगा, ये नहीं दिया रहेगा, डायरेक्ट ये दिया रहेगा और ये दिया रहेगा, ये भी नहीं दिया रहेगा, आपको ये नहीं दिया रहेगा, ये भी नहीं दिया रहेगा, बस ये और ये दिया रहेगा। तो कैसे बनाएंगे, ये तरीका से, ये तरीके से बनाएंगे, कैसे, पहले एक सब निकालेंगे, ये दोनों को गुना करके, ये निकालने की जरूरत है, बोले थे ना कि इसको आप लिखो या फिर नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आप नहीं लिखिएगा, छोड़ दीजिए, हटाइए इसको हटाइए, डिलीट मारिए, ठीक है ना। बस आपको क्या करना है, ये दिया रहेगा, ये भी आपको दिया रहेगा, तो आपको ये निकालना है, क्या निकालना है, एक्स है। तो क्या करते हैं, ये दोनों को क्या करते हैं, गुना करके यहाँ लिखेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे यहाँ लिखेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे यहाँ लिखेंगे, इस तरह गुना कर करके हम लिख लेंगे, तो यहाँ सिग्मा एक्स हमको मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, माड निकालना है, तो दोनों को क्या करेंगे, बटा कर देंगे। देखिए आपको माड निकालना लिखा है सिग्मा एक्स बटा सिग्मा है, तो दोनों को भागा दे देंगे, तो जो आंसर आएगा वो लिख देंगे, ये हो गया आपका माड। तो चलिए ये था अवर्गीकृत आंकड़ा, कौन था, अवर्गीकृत आंकड़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा नंबर, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेकेंड नंबर, जिसका नाम है वर्गीकृत आंकड़ा। क्या नाम है, वर्गीकृत आंकड़ा। तो इसको कैसे बताएंगे, इसे मिटाना पड़ेगा, तो चलिए मिटा के वापस आते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकृत बारंबारता का माड। वर्गीकृत का मतलब जिसमें इस तरह से क्लास इंटरवल दिया रहेगा, बार अंतराल दिया रहेगा, तो ऐसा जब भी क्वेश्चन रहेगा इसका आपको माड निकालना है। ये वर्गीकृत आंकड़ा का मतलब पता है ना, जिसमें इस तरह से वर्ग अंतराल दिया रहा उसको बोलते हैं वर्गीकृत, ठीक है। नहीं पता तो भी पता चल गया, इस तरह से वर्ग अंतराल दिया रहा है उसको बोलेंगे वर्गीकृत। तो वर्गीकृत आंकड़ा का आपको जब माड निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई, तो उसके लिए फॉर्मूला है सिग्मा एक्स बटा सिग्मा एफ, ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ पर तरीका बता रहा है, अब ध्यान से देखना, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल लिख दिया, हम बना रहे हैं, सबसे पहले लिखेंगे सी आई, वर्ग अंतराल उसको लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सी आई कितना है, 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 16 से 24, 24 से 32, 24 से 32, 32 से 40 और 40 से 48, यही है ना जी, कोई दिक्कत नहीं, ये सी आई है, ठीक है।
अब हमको एफ दिया हुआ है, बार को क्या बोलते हैं, एफ, क्या बोलते हैं, एफ। तो एफ हमको दिया हुआ है कितना, देखिए ध्यान से, 10 20, ध्यान है सब सामने सामने लिखिएगा, सब सामने सामने, 20 14 16 18 22 है ना, सामने सामने। तो ये लिख दिए। अब हमको सबसे पहले देखिए क्या तरीका लिखे कि सबसे पहले हमको एक्स निकालना होगा। क्या निकालना होगा, एक्स। क्यों जी, तो सर क्योंकि एक्स से बनाना है, इसमें एक्स मालूम है नहीं, तो पहले वाले वीडियो में आपको सिखाए थे कि एक्स का मान कैसे निकालते हैं। अगर आप देखोगे तो ठीक है, नहीं देखे तो आप भी सीख लीजिए। एक्स का मान निकालना तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, तो इधर को जोड़कर दूसरे भाग कर देंगे। तो 8 और 0 जोड़िए, 8 और 0 को जोड़िए तो कितना होगा, 8 और 2 से क्या करना है, भागा करना है, तो कितना होगा 4 होगा ना। तो एक समान कितना आता है, 4 आया नहीं। फिर से 16 और 8 24, 24 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 12 नहीं। फिर 24 और 16 कितना होगा, 40, 40 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 20। और नहीं आता तो एक ट्रिक है, देखिए ध्यान से, एक ट्रिक है, सिर्फ पहला आप निकाल लीजिए, पहला आप निकाल लीजिए। पहला कैसे निकलेगा, तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, इसको और इसको जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए तब एक्स निकलेगा। ध्यान से देखिए, एक्स कैसे निकालेंगे, इसको और इसको जोड़कर 2 से भाग करेंगे, इसको जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो क्या निकलेगा, ये 8 और 0 8 होता है ना, 8 में जब 2 से भाग करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ लिखा है पूरा उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा आपको देखिए जैसे इसका निकालना है, तो उच्च सीमा कौन है, 16, और निम्न सीमा कौन है, इसका निम्न सीमा कौन है, 8। अब दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना, 16 और 8 24, 24 बटे 2 यानी 12, ठीक है ना, 12। इसी तरह से देखिए 4 और 8 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20, 20 और 8 28, 28 और 8 56, सॉरी 28 और 8 36। 30 से सब क्या करते जाएंगे, निकालते जाएंगे, नहीं तो आप जोड़ते जाइए। तो 24 और 32 कितना होगा, 56, 56 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 28। फिर 40 से 32 कितना होगा, 72, 72 में 2 से भाग देंगे कितना होगा, 36। 48 और 40 कितना होगा, मतलब आपको ये दोनों को जोड़ना है, तो 40 और 40 कितना होगा, 88, 88 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 44। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, लिख लेना। आपको आया एक्स निकालना है, नहीं आया एक्स निकालना है, क्या करेंगे एक्स निकालने के लिए बताइए, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ के क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। आया, दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ के 2 से भाग करेंगे, लिखते जाएंगे। दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ करके 2 से भाग कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ के 2 से भाग कीजिए, लिखते जाइए सामने सामने। तो आपको क्या निकालना है, एक्स एफ ना, क्या लिखेंगे, एक्स एफ। अब एक्स एफ तो निकालना था ना, अभी थोड़े पहले क्वेश्चन ऐसा ही था, एक्स दिया हुआ था, एफ दिया हुआ था, तो एक्स एफ कैसे निकालते हैं, इनको गुना करके, इनको गुना करके निकालते कि नहीं निकालते हैं, तो गुना करते जाइए, 10 चौके 40, 20 से 12 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 240। फिर 14 से 20 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 280। 16 से 28, मतलब ये दोनों को क्या करना, आपको गुना कर देना, अब गुना करके यहाँ पर लिख देना, ये दोनों को गुना करना है, गुना करके यहाँ पर लिख देना, ये दोनों को गुना करना है, गुना करके यहाँ पर लिख देना। आ रहा है समझ, ये दोनों को गुना करना है, गुना करके यहाँ पर लिख देना, ये दोनों को भी गुना करना, अब गुना करके यहाँ पर लिख देना। गुना कर लीजिए 448, ये दोनों को गुना कर लीजिए, अब गुना करने के बाद आपका आ जाएगा 648, और ये दोनों को गुना कर लीजिए, गुना करने के बाद कितना आ जाएगा, 968। ये आप गुना करके क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमको जोड़ना है, क्यों, क्योंकि सिग्मा एक्स से मान निकालते हैं ना, यहाँ लिखेंगे सिग्मा एक्स एफ, और सिग्मा एक्स आप जोड़ लीजिए, जोड़ने का आता है आपको, जोड़ लीजिए, जोड़ने पर आ जाएगा आपको 2624, जोड़िए, जोड़ने में कितना आएगा 2624, और इसको जोड़ लीजिए सिग्मा एफ, इसको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 100। मतलब क्या कहा है कि जब भी हमको वर्ग अंतराल वाला दिया रहेगा क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, तो हमको अगर माध्य निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक्स, क्या निकालेंगे, एक्स। एक्स कैसे निकालते हैं, तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा करके, दोनों को जोड़कर 2 से भागा करके, दोनों को जोड़कर 2 से भागा करके क्या निकाल लिए, एक्स निकाल लिया ना। अब एक्स निकल गया तो दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे, दोनों को यहाँ पे क्या करेंगे, गुना करेंगे, एक्स गुने एक्स गुना एक्स, तो गुना करेंगे तो गुना करते जाइए, गुना करके नहीं दिया ना, और सबको जोड़ देंगे तो उसको बोलते हैं सिग्मा एक्स एफ, एफ को सबको जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ। जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन किए देखे थे ना। अब माध्य बराबर क्या होता है, आपको सबको पता है, माध्य बराबर क्या होता है,
सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एक्स एफ कितना है 26 24 और सिग्मा एफ कितना है 100। इसमें भागा लीजिए कितना हो जाएगा 26.24। यहाँ पर क्या निकलेंगे मान। तीसरे सर में मान निकाल लेंगे। आ गया। अब हम देखिए लघु रीति से देखिए ज्यादातर कोशिश कीजिए इसी से मान निकालिए, बहुत इजी तरीका है, सबसे इजी तरीका ये है। आप हमेशा ये तरीका याद रखोगे, हमेशा कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप इस तरीके से क्या करोगे बना लोगे। पहले एक्स निकालोगे फिर एक्स निकाल के क्या करोगे भागा कर दोगे। आया। इस तरीके से कभी भी आप नहीं बनाइएगा, लेकिन जब क्वेश्चन में लिख दिया जाए कि लघु रीति से बनाइए, क्वेश्चन में क्या लिखेगा लघु रीति से बनाइए, तब तो आपको बनाना ही पड़ेगा। जब क्वेश्चन में लिख देगा कि लघु रीति से बनाइए तब तो आपको इसी तरीके से क्या करना होगा बनाना होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में लघु रीति नहीं लिखा हुआ है तो आप किस तरीके से बनाओगे, इस तरीके से। हमेशा कौन सा तरीका बनाओगे ये, क्योंकि ये बहुत ही इजी है, ये थोड़ा सा टफ है। कैसे टफ है तो देखिए हम बना के दिखाते हैं। जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो पहले लिखेंगे हल। इसको क्या लिखते हैं सी आई ना, सी आई कितना है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यही है ना जी सी आई। यहाँ पर विद्यार्थियों की जो संख्या दिया हुआ है, विद्यार्थी की संख्या को हम क्या कर लेंगे एफ मान लेंगे। क्या मान लेंगे एफ। ठीक है, ये एफ मतलब बारंबारता, जो भी नीचे दिया रहता है हमेशा बारंबारता रहता है। ठीक है, बारंबारता दिया रहता है तो विद्यार्थी की संख्या एफ हो गया बारंबारता। बारंबारता देखिए कितना दिया हुआ है 20, 24, 40, 36 और 20, ये बारंबारता है ना जी। यह हो गया क्या बारंबारता फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले को जब भी लघु रीति से निकालना है देखिए यहाँ पर क्या निकालना है ए, ठीक ना। और ए कैसे निकालते हैं तो ए के बारे में लिखा हुआ है कि ए का मान एक्स वाले सारणी के बीच वाला होता है। एक्स वाला है यहाँ पर ध्यान से देखिए एक्स वाला है नहीं है एक्स वाला। जब एक्स वाला नहीं है तो पहले को एक्स निकालना होगा। क्या निकालना होगा एक्स। एक्स निकालने का तरीका तो हम बताए ना जी, क्या बताया दोनों को जोड़ के दूसरे भागा। यहाँ पर देखिए एक्स निकाले थे, निकाले थे नहीं निकाले थे, दोनों को जोड़ के दूसरे भाग किए थे, दोनों को जोड़ के दूसरे भाग किए थे, दोनों को जोड़ कर दूसरे भाग किए थे तो एक्स निकला था ना। वही हम यहाँ पर करेंगे कैसे, दोनों को जोड़ के दूसरे भाग कीजिए। 10 और 0 10, 10 में 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 5। 20 और 10 30, 30 में 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 15। 30 और 20 50, 50 में 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 25। 40 और 30 70, 70 में हम 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 35। 50 और 40 90, 90 में 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 45। 30 में से एक समान निकल आया ना। अब एक समान निकाले तो पहले एक का मान निकालेंगे। देखिए एक का मान कौन होता है जो एक्स का बीच में हो। एक्स के बीच में कौन है ध्यान से देखिए जरा। अरे एक्स के बीच में तो 25 है ना, नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिए यहाँ पर एक्स के बीच में कौन है 25 है तो यहाँ पर रहेगा 25। तो आपको मन में एक सवाल आ रहा होगा क्या कि सर यहाँ पर 5 रहता ना बीच वाला मिल गया, अगर 6 रहता तो बीच में कुछ नहीं लिखते, तो बीच में देखते हैं कि कौन करीब लगभग लगभग बीच में है। 6 को रहता ना तो देखते हैं यहाँ पर अधिकतम मान मान लीजिए 45 है तो 45 का आड़ा कितना होता है लगभग 22, 22.5 होता ना। तो उसके आसपास और दूर से देखते कौन ज्यादा बगल में है कौन ज्यादा करीब है। आए समझे ना, दोनों में देखते हैं कौन ज्यादा करीब है उसको ले लेते हैं, नहीं तो छोटा वाला मान भी आप लेकर बना सकते हो, बस माइनर डिफरेंस आएगा आंसर में। तो ठीक है, बीच वाला को लिखेंगे ए, ये इसमें बीच वाला कौन है 1 2 3 4 5, इसमें बीच वाला कौन है ये, इसको लिखिए ए। अच्छा बीच वाला नहीं मिलेगा, बीच वाला नहीं मिलेगा तो क्या कीजिएगा छोटा वाला को ले लीजिएगा। ठीक है, बीच में जब 2 पाएगा तो क्या करेंगे छोटा वाला को ले लेंगे। ठीक है, आए समझ में। जैसे 6 वाला तो बीच में 2 पड़ता कि नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, इसी देखिए 6 गो 1 2 3 4 5 6 है। तीसरे बताइए इसमें अगर ए लेना रहता था किसको लेते हैं, इसमें बीच वाला ये दोनों है ये दोनों, इसमें एक किसको लेके चलते हैं ऊपर वाले को, किसको लेके चलेंगे ऊपर वाले को लेंगे। देखिए 40 का डिग्री का 22 पता ना, 22 का सबसे करीब 22 के करीब कौन है 20 है ना, तो 20 लेते हैं। ठीक है, तो एक मान निकलने आ गया। अब एक मान निकलने आ गया तो हमको फिर निकालना होगा डी। देखिए आप लिखा कि क्या निकालेंगे डी, और डी कैसे निकलता है भाई तो x माइनस ए करके कैसे निकलता है x माइनस ए, मतलब इसमें से हमको a को घटाना है। तो 5 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा x माइनस है ना, तो 5 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा -20, नहीं 15 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा -10 होगा। 25 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा
जीरो। हमको x माइनस ए करना है, x ये है, a ये है, तो 25 में से 25 जाएगा तो जीरो। अब इसकी बारी ना, तो 35 में से 25 जाएगा तो कितना जाएगा 10, अब 45 में से 25 जाएगा तो कितना जाएगा 20। या फिर करेगा क्या d, हमको d नहीं निकालना, हमको निकालना एफ डी। क्या निकालना है एफ डी। जैसे पहले को निकालना होता था क्या एक से, तो दोनों को गुना करते थे, इसको भी दोनों को क्या करेंगे गुना करेंगे, मतलब इसमें और इसमें ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों में गुना करेंगे। गुना कीजिए तो 20 से माइनस 20 करेंगे कितना जाएगा माइनस 400, 24 से माइनस 10 करेंगे कितना जाएगा माइनस 240 होगा, 40 से 0 करेंगे कितना जाएगा 0, 36 से 10 करेंगे कितना जाएगा 360, और 20 से 20 करेंगे कितना जाएगा 400। क्या नहीं, तब को निकालना सिग्मा एफ डी, यानी इसको लिखते हैं सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी। तो सिग्मा एफ डी कितना हो जाएगा जी, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 400 से 400 तो कट जाएगा, अरे तो आता है जोड़ना पड़ेगा आपको, तो जोड़िए लीजिए 400 300 760 760 होगा ना, ऐसे हो गया 4 2 640, और 760 से 640 घटा देंगे। ये आपको जैसे आता है जोड़ना करना कर लीजिएगा। हम जैसे करेंगे कि 400 से 400 कट गया, अब 360 से 240 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 20 और 3 से जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120 आया, कितना हो गया 120। आपको फिर क्या निकालना है सिग्मा एफ, सिग्मा एफ कौन है ये है ना, इसको लिख लेंगे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ मतलब इसको क्या करना है जोड़ लेना, तो जोड़िए जरा 20 20 40 4 44 ऐसे जोड़िए, 4 6 10 0 1 2 3 2 5 4 9 3 12 13 14 कितना है 140, क्या 140 है ना, तो इसको लिखेंगे 140 को निकाल नहीं, तो हमको निकालना क्या है, हमको माड, क्या निकालना है माड। अब माड का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। अब a की जगह कितना है आपका 25 प्लस सिग्मा एफ डी कितना आपका 120 बटे सिग्मा एफ कितना है 140। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, काटिए इसको, कट जाएगा नहीं कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 6 में 2 से 7 बार में आंसर आपका कितना है 25 का 25 रह गया। अब 7 से 6 बाहर लिया तो 0.8 आएगा। अब ये दोनों क्या कीजिए जोड़ लीजिए, जोड़ लेंगे कितना जाएगा 25.8, यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर। तो चलिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन फिर से वो बता देते हैं आपको। सबसे पहले क्या करना, जो टेबल दिया हुआ है टेबल पर लिख लेना टेबल। अब इसके बाद आपको x निकालना, क्या निकालना x कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के दूसरे भाग कर देंगे, x निकल गया। अब x में सबसे बीच वाला जो होगा, सबसे जो बीच वाला होगा उसको लिखेंगे a, क्या लिखेंगे उसको लिखेंगे a लिखिए ना बीच वाले को। अब a निकालने के बाद निकालना आपको d बराबर x माइनस a, या लिखिए d बराबर x माइनस a, मतलब x में से a घटाते जाइए, तो x है ना, इसमें से घटाइए, 5 में से 25 जाएगा तो माइनस 20, 15 में से 25 जाएगा तो माइनस 10, 25 में से 25 जाएगा तो 0, मतलब सब में से घटाते घटा कर आपको लिख देना है, लिख दिया। अब निकालना आपको एफ डी मतलब इससे इसमें गुना करते जाइए, गुना करते गए तो ये आ गया। अब इस सबको जोड़ घटा कर लेना, कितना आ जाएगा, इस सिग्मा एफ को जोड़ लेना, इतना आएगा। अब फॉर्मूला का वैल्यू कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लघु रीति से भी निकाल लेंगे। तो आपको फिर से हम बार बोलेंगे, जब भी बनाना होगा आपको कौन तरीके से बनाइएगा, बड़ी फिर बार वार्ता का मान निकालना जब भी रहेगा तो इस तरीके से ही बनाइएगा। लेकिन जब एग्जाम में या क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि लघु रीति से बनाए, तब आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा। ये भी कुछ हार्ड नहीं है, ये भी हार्ड नहीं है, एक्स निकाल के ए निकाल लेना, ए निकालने वाला जैसे जैसे मीटर में आएगा वैसे कर लीजिएगा, तो आप आराम से इसको क्या करोगे बना लोगे। तो चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और बताएंगे जो अलग तरह का स्पेशल क्वेश्चन है, तो उसके हम क्वेश्चन मिटाना पड़ेगा। चलिए मिटा के वापस आते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, ये जो 2 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ देता है, और बच्चे लोग क्या करते हैं ना, कंफ्यूज याद रहता है कि पी का मान क्या निकालेंगे या 122 का मान क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो इसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो हम आपको थ्योरी बताए थे ना, बस वो थ्योरी याद रखना, आपको बन जाएगा। नहीं समझ रहा है देखिए यहाँ से बना कर दिखा रहे हैं, लिखेंगे सबसे पहले हल लिख दिया ना, बर्गर का क्या लिखते हैं सी आई, लिखते नहीं लिखते हैं, और बार बार क्या लिखते हैं एफ। सी आई ऊपर लिखे क्या लिखा है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100, यही है क्या। चलिए बार बार तो देखिए क्या है 16 पी 30 32 और 14, यही है क्या। तो जैसे हम बनाते हैं वैसे बनाएंगे। हम क्या बनाते हैं पहले एक्स निकालते हैं ना,
एक्स कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ कर 2 से भाग करते हैं, तो 20 और 0 20, 20 में 2 से भाग करेंगे 10, 40 से 20 60, 60 में 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 30, 60 और 40 100, 100 में 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 50, फिर 80 60 140, उसमें रहेंगे 70, यहाँ हो जाएगा 90। मतलब दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करते थे, एक्स निकलता है नहीं निकलता है। इसके बाद मेरा क्या काम होता है बताइए, क्या करते हैं, ये दोनों गुना करते हैं ना, एक्स गुने एक, जिसको बोलते हैं एक्सेप्ट, एक्सेप्ट निकालते हैं, ये दोनों गुना कीजिए, तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा 160, 30 और 20 से गुना हो तो 30 पी, 50 किया 5 किया 15, 1500, ये इसको गुना करते 7 में 14, 7 21 1 22 होगा ना, ये हो जाएगा 14 नमा 26 से, इतना हो गया। अब हमको करना क्या है, तो सिग्मा एक्सेप्ट निकालना, क्या निकालना है सिग्मा एक्सेप्ट। सिग्मा एक्सेप्ट कैसे निकालते हैं भाई, तो क्या करते हैं सबको जोड़ते हैं, जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए इसको नहीं जोड़ेंगे क्योंकि पी वाला है ना, ध्यान से देखिए ये दोनों को गुना किए थे तो 30 और पी को गुना किए क्या आएगा 30 पी, तो पी को जोड़ेंगे नहीं, ये सबको जोड़ेंगे, जोड़िए 0 0 0 0 0 6 4 10 6 16 के 6 हाथ में 1 1 1 2 2 5 7 7 2 9 2 11 के हाथ में 1 1 हो गया, 1 1 2 2 4 4 1 5, कितना हो गया जी 5 1 6 0, इतना है ना। अब सिग्मा एफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम सिग्मा एफ, सिग्मा एफ कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे, जोड़िए तो जोड़ने पड़ेंगे, क्या आता है 6 4 10 2 12 के 2 हाथ में 1 1 2 3 5 3 8 1 9, कितना आ गया 92 हो गया ना 92। और साथ में क्या पी भी तो है, तो साथ में लिखेंगे प्लस पी को लिखकर। अब हमको दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है माड, कितना दिया हुआ माड, देखिए जब माड कितना दिया 50 ना, देखिए माड बराबर 50। जब दे दिया तो फॉर्मूला कितना लगेगा बताइए, दे दिया ना माड जी, तो फॉर्मूला क्या, माड का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एक्सेप्ट बटे सिग्मा एफ, यहाँ 50 से 50 रह गया। अब सिग्मा एक्स को मान कितना है जी 5160, लेकिन देखिए एक चीज हम लिखना भूल गए थे, साथ में 30 पी भी तो है, यहाँ पर लिखना भूल गए थे, साथ में क्या है 30 पी, क्या है 30 पी है ना, 5160, तो ये सबको जोड़ना है, इसको 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 जोड़ के 5160 और साथ में 30 पी, 5160 प्लस 30 पी बटे सिग्मा एफ कितना है जी आपका 92 प्लस पी, यहाँ 50। अब हम लोग करते हैं क्या, तीसरा गुना, पता कि नहीं पता, ऐसा एक्स का मान निकालना आता है ना आपको, तो गुना कर लेते हैं, यहाँ जाएगा 5160 प्लस 30 पी और 50 से इसको गुना करेंगे कितना जाएगा 0 46 प्लस 50 पी। अब सॉल्व कीजिए तो 30 पी ये है, वो पी का मान निकालना तो प्लस 50 पी ले जाएगा तो माइनस 50 पी होगा ना, यहाँ पर 4600 ये प्लस में गया तो माइनस में। अब इसको यहाँ पर बना लेते हैं, चलिए इसको घटा 21 में से 50 जाएगा कितना हो जाएगा माइनस 20 पी होगा, नहीं होगा 20 पी, और इसको घटा लीजिए, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 60, 0 से 0 जाएगा 0, 6 से 0 जाएगा 6, 11 से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 5 होगा, बढ़ाइए ना इसका साइन माइनस, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये 20 गुना में हो गया तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा जी, तो 20 इससे ये कट गया कितना हमें 28, इसको बन के तैयार किया कितना है सर 28। आया समझ में, नहीं बनेगा जब भी ज्ञात बार बढ़ता रहेगा, वैल्यू जिसका नहीं मालूम है तो कुछ नहीं करना है, बस जैसे लोग बनाते हैं पहले एक्स का मान निकाल लेंगे, एक्स मान निकालने के बाद जैसे गुना करते थे गुना कर लेंगे, और सिग्मा एक्स से कैसे निकालेंगे तो सबको जोड़ देंगे, बस ये वाला नहीं जोड़ेंगे, ये को नहीं जोड़ेंगे, नहीं ना जोड़े जी, ये साइड में रह गया, इसमें भी सबको जोड़ देंगे लेकिन पी को नहीं जोड़ेंगे। अब माड दिया हुआ है तो ये दिया हुआ है माड इतना, तो फॉर्मूला लगा लेंगे ये सर, और इस को क्या करना पी का मान निकाल लेना, जो भी रहेगा एक्स मान निकाल लेना। जैसे अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिए हैं, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे बनाएंगे हल, सी आई आपको दिया हुआ है, सी आई दिया हुआ है ना, कितना 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, ये दिया हुआ है ना, दिया हुआ नहीं दिया 16 से 20। चलिए सी आई दिया हुआ, एफ भी दिया हुआ, एफ कितना दिया हुआ 3 x y 8 2 दिया हुआ है ना,
तो हमको सबसे पहले क्या निकालना था, एक्स का मान निकालना था ना, एक्स निकालना था ना, कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के दूसरे भागा, तो 4 और 0 4, 4 में 2 से भागेंगे कितना है 2, 8 से 12, 12 में 2 से भागेंगे कितना जाएगा 6, फिर 12 20, 20 में 2 से भागेंगे कितना जाएगा 10, फिर 16 12 28, 28 में 2 से भागेंगे तो 14, और 20 और 16 36, 36 में 2 से भागेंगे कितना जाएगा 18। कोई दिक्कत नहीं। तो हमको निकालना क्या है, एक्स है, क्या निकालना है एक्स है, इधर को गुना करते हैं ना, तो गुना कीजिए 3 दूना 6, यहाँ पर हो जाएगा 6x, यहाँ हो जाएगा 10y, यहाँ हो जाएगा 14 की बराबर से 112 गुना करेंगे जी, हटा दोगे 36। अब यहाँ क्या निकालते हैं लोग, सिग्मा एक्स, क्या निकालते हैं, सिग्मा एक्स निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, तो सिग्मा एक्स देखिए कितना होगा, जोड़िए, क्या इसको भी जोड़ेंगे, ये दोनों को हम लोग नहीं जोड़ना है, इनको क्या करना है नहीं जोड़ना, क्योंकि अलग जाति का है ना, एक्स वाई है ना, एक्स वाई को जोड़ेंगे क्या नहीं जोड़ेंगे, किसको इसको जोड़िए, 6 2 8 6 14 के 4 हाथ में 1 हो गया ना, 1 2 3 5 154 हो गया, क्या नहीं हो गया 154, 6 2 8 3 4 148 127 154 हो गया ना, प्लस में क्या 6x प्लस में 10y होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। अब हमको क्या निकालना था, सिग्मा एफ, क्या निकालना था सिग्मा एफ, जोड़ दीजिए, तो सिग्मा एफ होगा 3 2 5 और 8 13 प्लस एक्स प्लस वाई 1 जी, ये सिग्मा एफ निकला ना, 13 प्लस एक्स प्लस वाई नहीं निकला, 8 2 10 और 3 13 एक्स और वाई निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर कुल कितना दिया हुआ 20 ना, यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन सिग्मा एफ का मान कितना दिया हुआ है जी, कितना दिया, ये सिग्मा एफ होता है कुल, तो कुल कितना दिया हुआ है 20 ना, अब मेरा कितना है 13 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 20, तो प्लस में 13 इधर जाएगा तो माइनस में 13, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना जाएगा 20 माइनस 13, यानी एक्स प्लस वाई बराबर कितना जाएगा 7। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कोई दिक्कत, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, माड हमको दिया हुआ कितना 10.1 ना, लिखेंगे माड बराबर कितना 10.8, जब माड देंगे तो पूरा किधर रहेगा, इधर रहेगा पूरा, इधर क्या होता है सिग्मा एक्स बटा सिग्मा एफ होता है ना, और सिग्मा एक्स बटा सिग्मा इधर तो 10.8 के 10.8 रह गया। अब इसको सोल्व करते हैं, तो सिग्मा एक्स का मान कितना है जी 154 प्लस 6x प्लस 10y बटा सिग्मा एफ का मान कितना है जी, तो सिग्मा एफ का मान आप चाहते हैं यहाँ से 20 भी लिख सकते हो, 20 दिया हुआ नहीं दिया हुआ, तो सिग्मा एफ का मान 20 लिख गए, तो सर सिग्मा एफ का मान तो हम ये निकाले, आपकी मर्जी, ये लिखोगे तो बड़ी दिक्कत होगा बनाने में, और सिग्मा एफ का मान यहाँ पर दिया हुआ ना 20, तो हम यही लेके चलेंगे, बराबर कितना दिया हुआ 10.8, इसको सोल्व कर लीजिए, 154 प्लस 6x प्लस 10y, ये भागा में जाएगा क्या होगा गुना में होगा ना जी, अब गुना कर दिया तो कितना हो जाएगा 216 होगा, नहीं होगा 216। अब 154 प्लस में लग गया तो क्या हो जाएगा माइनस में, 154 प्लस में है ना जी, ये प्लस में ना, ये जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पर देखिए, अब आपको क्या करना है, इसमें से घटा लेना, यहाँ हो गया 6x प्लस 10y, अब इसको घटा लीजिए तो 6 से 4 जाएगा कितना 2, यहाँ बचा यहाँ 11 से 5 जाएगा तो कितना जाएगा 6, और यहाँ 1 से जाएगा तो 0 62 हो गया ना। चाहे तो आप यहाँ पर 2 कॉमन कर सकते हैं, अगर आप 2 कॉमन कीजिए क्या हो जाएगा 3x प्लस 5y बराबर 31, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ देखिए 2 इक्वेशन बन गया, 2 इक्वेशन बनकर तैयार हुआ कि नहीं हुआ क्या, अब दोनों इक्वेशन बन गया तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। आपको लुप्तीकरण आता और नहीं आता तो लुप्तीकरण का भी हम वीडियो बना दिए, इसको हम लुप्तीकरण के तरीका से सॉल्व करेंगे, लुप्तीकरण विधि से सॉल्व करेंगे, इसका वीडियो हम बनाकर आपको डाल दिए हैं, आप लुप्तीकरण वहां से सीख लीजिएगा, ठीक है, वहां से ये दोनों को सॉल्व करके आप सीख लीजिएगा। हम अभी बता देते हैं, इससे कोई मिटाना पड़ेगा, आ गया होगा आपको, तो इसको मिटा के हम आपको बता देते हैं, ठीक है, चलिए मिटाते हैं। तो चलिए इसको मिटा लिए हैं, पूरा नहीं मिटा रहे, कुछ बताएंगे इसमें भी और, ठीक ना, तो अब इसको मिटा लिए। अब हमको इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है, तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए लुप्तीकरण तरीका क्या करेंगे, किसी को भी आप बराबर कर लीजिए, तो 1 में क्या करेंगे 3 से गुना कर लेंगे, क्या करेंगे 3 से गुना, तो समीकरण 1 गुणे 3, समीकरण 1 गुणे 3। अब क्या करेंगे, जब साइंस यहाँ पर सेम रहता है ना, तो हम क्या करते हैं घटा देते हैं, क्या करते हैं घटा देते हैं 2, तो 1 में 3 से गुना कीजिए तो जरा क्या आ जाएगा 3x
हो जाएगा 3y बराबर 7 होगा। किसमें भी गुना होगा, इसमें भी गुना होगा, तो 7 कितना हो जाएगा 21। जब समीकरण गुना कर लेना जी, 3 से गुना कर लेना, तो 3 से 1 से तो 3x, 3y 7 या 21 हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 ये है ना, 3x प्लस 5y बराबर 31। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो घटाना है ना जी, घटाने का साइन चेंज करेंगे। चलिए 1 तो गया, 3 से 5 जाए तो -2y, और 31 में से 21 जाए तो कितना होगा -10, माइनस से माइनस कर, तो y और कितना 2 गुना में है, ले जाओ तो भागा में, यानी कितना आ गया y का मान 5। अब y का मान आप किसी में भी रखो, समीकरण 1 में भी या समीकरण 2 में भी, हम समीकरण 1 में रखते हैं, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखिए, तो x की जगह तो x रहेगा, और प्लस y की जगह कितना है 5 बराबर कितना लिया 7 ना, तो यहाँ लिखेंगे 7। अब यहाँ देखिए x मान x, एक प्लस है 5 रह गया तो माइनस में जी, यानी कितना आ गया 2 आया 2, तो इस तरीके से हमको x का मान आया 2 और y का मान आया 5। तो x और y का मान निकला कि नहीं निकला, ये जो x y जो यहाँ पर खाली जगह था, कहीं कहीं यहाँ पर खाली दे देगा, इससे कहीं कहीं यहाँ पर इसे खाली दे देगा, तो खाली दे देगा तो क्या अपने मन से आप क्या कर लोगे, इसको x y मान लोगे, कुछ भी a b मान सकते हो, कुछ भी मान लोगे, और मान करके आपको इसी तरह से क्या कर लेना है, बना लेना है। तो आया समझ में। देखिए फिर से बोल रहे हैं, जब a को वैल्यू नहीं मालूम रहेगा तो इसको तो हम इजीली बना लोगे, जैसा अभी बताया था थोड़े पहले, अब तो मिटा दिए हैं, बताया था थोड़े पहले। और मान लीजिए जहाँ पर 2 को नहीं दिया रहेगा, जिसको आपको लुप्तीकरण करना पड़ेगा, और लुप्तीकरण का हम वीडियो बना के डाल चुके हैं, आप वहां से लुप्तीकरण सीख सकते हो। ठीक है, कैसे लुप्तीकरण किए, तो क्या किए, यहाँ पर सिग्मा का मान 13 प्लस x प्लस y है ना, यहाँ लिखा है कुल कितना 20, कुल कितना 20, इसी का मान 20 है, यहाँ पे इसको 20 के बराबर कर दिया, तो 20 के बराबर कर दिया तो प्लस 13 माइनस है, एक इक्वेशन बन गया, इतनी बन गया। अब दूसरा मान कैसे बनाया, तो मान यहाँ पर दिया हुआ 10.8, मान लीजिए 10.8, जब मान दे दिया है तो फॉर्मूला कितना 30 है ना, फॉर्मूला इसे लगाया तो फॉर्मूला पर वैल्यू क्या किया बैठा दिया, फॉर्मूला को वैल्यू बैठा है, बस सॉल्व करते हैं। सिग्मा x का मान कितना था, यहाँ पर ये था दीजिए, और सिग्मा f का मान ये भी है, लेकिन हम ये नहीं रखेंगे, कौन रखेंगे, ये वाला जो यहाँ पे 20 दिया है ना, तो यहाँ पर 20 रखिए, सॉल्व किया इक्वेशन 2 बन गया। अब दोनों इक्वेशन को लुप्तीकरण किए यहाँ पर, तो x और y का मान निकल रहा है। तीसरे केस हम लोग क्या करेंगे, मार्डे का हर एक क्वेश्चन बना लेंगे। अगर जो बच्चे ये पूरा वीडियो को आप देखे होंगे तो हम गारंटी देते हैं, 100% गारंटी है कि आप मार्डे का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हर तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्या किए बता दिए, हर एक तरीके का क्वेश्चन आपको बताया गया। तो चलिए आज भी इतना ही रहने थे, अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मार्डे पढ़ेंगे। तो आज इतना ही रहने थे।